हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार से अड्डा क्लास में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। शिफ्ट 2 पारी 2 का आज का दूसरा दिन, ऑनलाइन परीक्षा का दूसरा दिन, यानी 18 अप्रैल की दूसरी शिफ्ट दूसरी पारी का पेपर लेके आए। यह भी सुबह जो पेपर जो लगा था उसके समान ही पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। देखिए प्रश्न में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य नहीं पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो किसकी है? बिहार राज्य की है। कितनी है? 1102 किलोमीटर, 1102 प्रति किलोमीटर व्यक्ति, यानी कि 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या जो घनत्व जो है वो बिहार राज्य की है। देखिए जनगणना से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। कल पूछा गया था कि जो जनगणना जो है उसकी शुरुआत कब हुई। तो आंसर जो था वो 1872 किया था हमने। जनगणना की शुरुआत जो है वो 1872 में हुई। आधारिकता के रूप पे पूर्ण संचारित रूप से जो जनगणना हुई थी वो 1881 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1881 में शुरू हुई थी आधिकारिक रूप से जो जनगणना हुई थी। और वैसे जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में हुई थी। अब देखिए जनसंख्या घनत्व पूछा है, न्यूनतम भी पूछा जा सकता है कि कम किस राज्य की है। तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश। किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। प्रति किलोमीटर में कितने हैं? 17 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने? प्रति किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। और सर्वाधिक जो है वो किसकी है? बिहार राज्य की है। 1102 किलोमीटर प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? देखिए धर्म गार्जियन अभ्यास जो है वो किन दो देशों के मध्य हुआ था? देखिए आज सुबह वाली पारी में भी पूछा गया था युद्ध अभ्यास के बारे में। हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ शक्ति अभ्यास पूछा गया था सुबह वाली में। और अब पूछा गया धर्म गार्जियन अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो वो है भारत और जापान के मध्य हुआ था। कब हुआ था? भारत और जापान के मध्य हुआ था। ये दो देशों के मध्य हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की? देखिए किसके अधीन आती है या किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हुआ केंद्र सरकार। हो सकता आपके वहां दिया हो भारत सरकार, भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा ये योजना क्या है? शुरू की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, टिहरी बांध किस नदी पर बना? देखिए टिहरी जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। राज्य की अगर बात करें कहां बना हुआ है तो उत्तराखंड राज्य में। कहां बना है? उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। दूसरी मुख्य बात, जो मुख्यतः बात है वो ध्यान रखें, टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है भारत का कौन सा है? टिहरी बांध है। किस नदी पर बना है? तो यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? देखिए कल की जो दूसरी शिफ्ट तो जो थी, दूसरी पारी थी, उसमें भी पूछा गया। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 6, T20 महिला विश्व कप की उप विजेता कौन है? देखिए उप विजेता किस देश की टीम रही थी? सुबह पारी में पूछा गया था T20 महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो मेजबानी जो की थी वो दक्षिण अफ्रीका ने की थी। किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने की थी। और T20 महिला विश्व कप की उप विजेता टीम जो है वो भी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका। ये भी ध्यान रखें, हो सकता है अगले पेपर में पूछा जाए विजेता, तो विजेता भी ध्यान रखें। क्लियर है, उप विजेता जो है दक्षिण अफ्रीका है। मेजबानी किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने की थी। और विजेता जो थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या थी? इसकी T20 महिला विश्व कप की क्या है? विजेता टीम थी। तो जो अब जो वर्ल्ड फीफा कप हुआ उन पे भी क्या है? अध्ययन करें, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करंट से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो खेल से संबंधित ही पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ का वर्तमान राज्यपाल कौन? देखिए राज्यपाल से रिलेटेड झारखंड का पूछा गया, असम का पूछा गया, गुजरात का, और अब किसका पूछा गया? छत्तीसगढ़ का वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ का राज्यपाल जो है अभी नियुक्त किया गया इन्हें 2023 में। 2023 में तो ये कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र।
विश्व विभूषण हरिचंद जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान क्या है राज्यपाल के पद पर क्या है नियुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? देखिए कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी क्या थे उसके अध्यक्ष थे, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो था बेलगांव। तो ऑप्शन देखिए अगर ऐसे दिया हो शहर दिया हुआ तो राइट आंसर इसका बेलगांव होगा, अगर राज्य दिया हुआ तो बेलगांव जो है वो कर्नाटक राज्य, कर्नाटक या बेलगांव अधिवेशन में क्या है इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये भी ध्यान रखिए कब की थी, तो ये की थी 1924 को। कब की थी? 1924 में अध्यक्षता पहली बार। किस अधिवेशन, ये पूछा जाएगा 1924 में किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बेलगांव में अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। देखिए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सुबह जो परीक्षा लगी थी उसमें राजधानी पूछी गई थी, किसकी? लक्षद्वीप की, करावती राजधानी थी, कवरती सॉरी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। बड़ा भी पूछा जा सकता है, तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे छोटा जो है कौन सा है? लक्षद्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, स्त्री केसर कहां पाया जाता है? कि स्त्री केसर जो है जनन जो होता है, केसर जो है स्त्री केसर जो है वो फूल में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दांडी मार्च यात्रा कहां से शुरू हुई? देखिए दांडी मार्च यात्रा जो है वो कहां से शुरू हुई थी, तो वो गुजरात से शुरू हुई थी। ऑप्शन में अगर ऑप्शन जो था वो गुजरात अगर दिया हुआ था, इस तरीके से राज्य पूछे गए थे, तो राज्य जो है वो गुजरात से, स्थान जो है वो साबरमती से, साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से है दांडी मार्च यात्रा जो है शुरू की गई थी। कब की गई थी? शुरुआत का अगर समय की बात करें तो 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुई थी। 24 दिन मार्च ये यात्रा चली थी। कितने दिन चली थी? 24 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, गैसों में ऊष्मा का रूपांतरण किस विधि द्वारा होता है? देखिए गैस जो होती है उसमें ऊष्मा का जो रूपांतरण बोल सकते हैं, आदान प्रदान जो होता है वो किस विधि द्वारा होता है? तो सहवन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? सहवन विधि द्वारा होता है। और यहां अगर बात करें ठोसों की, ठोस या ठोसों में जो है ऊष्मा का जो रूपांतरण जो होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। यह भी ध्यान रखे, पूछा जा सकता है कि जो चालन विधि से ठोस या ठोसों में जो ऊष्मा रूपांतरण होती है वो किस विधि से या किस प्रक्रिया से होती है, तो चालन विधि द्वारा होती है। और गैसों में ऊष्मा का रूपांतरण जो है वो किस सहवन विधि द्वारा होता है। एक फिर ऑप्शन ए और देखिए, विकिरण। सूर्य से जो ऊर्जा जो है, सूर्य का जो प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर किस प्रक्रिया द्वारा या किस विधि द्वारा पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो है विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। किस विधि द्वारा पहुंचता है? विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। और समय भी याद रखें, समय भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में रंग भी पूछा गया है। तो समय जो है 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड भी मिल सकता है आपको, 500 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? रंग से रिलेटेड देखिए पूछा गया है, कल भी पूछा गया था कि सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और प्राथमिक रंग भी पूछा जा सकता है, एक बार फिर कहता हूं, प्राथमिक रंग जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। लाल, नीला, हरा जो क्या है ये प्राथमिक रंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, दूसरा शब्द किस खेल से संबंधित? देखिए दूसरा या दोहरा, दूसरा या दोहरा शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। देखिए कल एक बैटल की अदला बदली के लिए क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें जो क्या है बच्चे ने ऑप्शन दिया था मैराथन।
मैराथन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इस तरीके था, इसलिए उसको क्या हमने मैराथन टिक किया था। लेकिन जो बैटल की जो अदला बदली जो होती है वो रिले दौड़ में होती है। किस में होती है? रिले दौड़ में। रिले जो दौड़ होती है 100 इंटू 400, 100 इंटू 400 या 100 इंटू 400 की जो रिले दौड़ होती है 400 मीटर की, उसमें जो बैटल जो दिया जाता है उसकी अदला बदली, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने मैराथन राइट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, स्वाद में खट्टा होता है। देखिए सुबह ही हमने बात की थी, सुबह क्वेश्चन पूछा गया था पहली पारी में कि क्षार जो है स्वाद में होता है, तो क्षार जो था स्वाद में क्या होता था? कड़वा। अब क्या पूछा गया है? स्वाद में खट्टा है, तो सिट्रिक अम्ल, क्षार, नमक, इनमें से कोई नहीं। तो सिट्रिक जो होता है यानी कि अम्ल जो होता है, अम्ल जो होता है, सभी अम्ल जो होते हैं क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन पर भी हमने क्या है सुबह ही चर्चा की थी। तो लोथल जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है वो बंदरगाह है। क्या है? लोथल जो है वो बंदरगाह है, बंदरगाह के लिए है प्रसिद्ध है। और चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थल है? तो वो कालीबंगा। कालीबंगा कहां स्थित है? हनुमानगढ़ में पूछा भी गया है, हो सकता है दोबारा भी पूछा जाए। तो कालीबंगा स्थल कहां स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ राजस्थान में किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, या शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? काली चूड़ियां। और लोथल जो है वो बंदरगाह है के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17, 18 का HCl होगा। देखिए इससे भाग दे के देख लेना, जो 18 जो 189 का है जो वो निकाल लेना, तो इसका 21 होगा। दोनों संख्याओं से 4 से हो जाएगा, ये 9 से भाग चला जाएगा, तो HCF जो है 21 होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मोम का पिघलना परिवर्तन है। इस पर भी हमने सुबह ही चर्चा की थी। मोम का पिघलना, दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। देखिए मोम का जलना, जलना दोनों में डिफरेंस है। मोम का जलना जो है, मोम का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। मोम का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। मोम का पिघलना जो है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि मोम जो पिघलता है, पिघलने के बाद उसको दोबारा क्या ठंडा होने के बाद मोम में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मोम को जलाने के बाद जो है उसी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और मोम का पिघलना जो है हो सकता है अगली पारी में पूछा जाए तो भौतिक परिवर्तन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गिद्धा नृत्य किस राज्य का? देखिए गिद्धा जो नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, भंगड़ा जो है, भंगड़ा जो नृत्य है यह भी क्या है? भंगड़ा और गिद्धा दोनों जो क्या है? पंजाब के नृत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से अम्ल है। देखिए निम्न में से अम्ल कौन सा है? अम्ल से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, वो सभी पारियों में पूछे जा रहे हैं, अम्ल और क्षार से रिलेटेड। तो अम्ल जो है, नमक जो है ये अम्ल नहीं है, चीनी नहीं है, शहद नहीं है, ये है क्या है? शर्करा है। तो सिरका जो है, सिरका जो है इसका राइट आंसर वो क्या है? सिरका एक अम्ल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 15 मार्च को बनाया जाता है। तो आज जो ये क्वेश्चन जो लेके आ रहे हैं, देखिए आपके द्वारा ही भेजे गए क्वेश्चन है, हमारी तरफ से कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया है, ये आप सभी ने भेजा है। हो सकता है लैंग्वेज में भी थोड़ा डिफरेंस हो, तो कमेंट में अगर आपको ये लगे, ऑप्शन में भी डिफरेंस हो सकता है। हमारे क्या है कि कुछ ऑप्शन हमने हमारे पास से डाले, कुछ ऑप्शन आपने दिए हैं, तो हो सकता है उसमें अदल बदल। तो ये क्वेश्चन जो आप भेज रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर हम जो है चर्चा कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तंत्रिका तंत्र किसका भाग है? देख तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर के किस अंग का भाग होता है? तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग होता है? मस्तिष्क का जो भाग होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मैथ का, रमेश और हिम्मत का मासिक वेतन 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, और आय का अनुपात, देखिए दोनों रमेश और हिम्मत जो है दोनों की जो मासिक वेतन जो है वो कितना है? 1.5 लाख रुपए। फिर पूछा गया दोनों की आय का अनुपात, यानी 5:3 आय है, तो हिम्मत की आय ज्ञात करो। तो देखिए आय का टोटल राशि कितनी है? 1.5 लाख रुपए। अनुपात को प्लस कर देंगे, 5 + 3,
तो क्या हो गया 8, यानी कि जो 1.5 लाख रुपए है इसके 8 भाग करने हैं। कितने 1.5 लाख रुपए है इसके क्या करने हैं 8 भाग करने। फिर ज्ञात किया गया हिम्मत की आय बताओ, किसकी पूछेगा हिम्मत की, तो हिम्मत का अनुपात कितना है 3 है, इसको काट लेना। इसको काटने के बाद जो है 56,250 रुपए आएगा। कितना आएगा 56,250 रुपए आएगा। अगर पूछा जाए रमेश की आय तो यहाँ पे क्या रमेश का अनुपात इंटू कर देंगे। देखिए पहले जो है 1.5 लाख के भाग कर लेंगे तो टोटल 8 भाग हो जाएंगे इसके, फिर उसमें जो अनुपात जो है 5 अनुपात है, तो रमेश की पूछी जाए तो 5 से गुणा कर देंगे, अगर हिम्मत की पूछी है तो कितने 3 से कर देंगे, तो यह जाएगा 56,250 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, शुष्क बर्फ क्या है। देखिए शुष्क बर्फ जो है वो क्या है, शुष्क बर्फ जो है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है शुष्क बर्फ है, CO2 यानी इसका सूत्र होता है। तो आज की क्वेश्चन जो है इतने ही क्वेश्चनों की पुष्टि हो पाई है। अंतिम क्लास में कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो पहली पारी के छूट चुके हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो दूसरी पारी के, तो जो लास्ट अंतिम जो पारी होगी, जो शाम को जो पारी होगी 3:30 बजे जो खत्म होगी, उस पारी में हम लेके आने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।